तो हमारी जो मूल आपत्ति है वो ये है कि मंदिर के बने के बिना प्रतिष्ठा करना शास्त्र विरुद्ध है। इससे जो लोग उससे मंदिर से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर विपत्तियां आ सकती हैं, वहां पर आसुरी वास हो सकता है, जैसा कि पुरी के शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है। शास्त्र के नियम के अनुसार उन्होंने भी कहा है कि अगर अर्ध निर्मित मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जाएगी तो देवता नहीं बैठेंगे उस मूर्ति में, उसमें आसुरी तत्व आकर के विराजमान हो जाएंगे और वहां पर जो पूजा चढ़ाई जाएगी उससे आसुरी शक्तियां बलवान हो जाएंगी। भारत मांगे जवाब चैनल के कार्यक्रम जनहित में मैं रॉबिन शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को जय श्री राम। आज बहुत सारे राजनीतिक दल, हिंदू विरोधी राजनीतिक दल, राम विरोधी राजनीतिक दल और उनके नेता एक सुर में बयान दे रहे हैं कि हम लोग नहीं जाएंगे 22 जनवरी को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या नहीं जाएंगे। इसी तरह की बातें शंकराचार्यों के मुंह से भी सुनने को मिल रही है। शंकराचार्यों के न जाने का अपना तर्क है, नेताओं का अपना तर्क है, और इन दोनों की बातों को जो अलग अलग चैनलों के माध्यम से या अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से जो यूट्यूबर्स लेके आ रहे हैं, उन्होंने अपना एक नया विमर्श निकाल के रख दिया है। ऐसे में बहुत सारे जो राम भक्त हैं, करोड़ों राम भक्त, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को में अपना जीवन लगा दिया, अपने परिवार की बलिदान तक कर दिया, उन लोगों ने अपना काम धंधा सब छोड़ा, अपना करियर छोड़ा, केवल एक चीज की उम्मीद की थी कि अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पे भव्य मंदिर का निर्माण हो। आज जब वो समय आ गया है तो आप सोचिए इस प्रकार के विरोध के बाद उनके दिल पे क्या बीतती होगी। अभी तक तो मैं विश्लेषण करता आया दो यूट्यूबर्स का, एक रवीश कुमार है, एक संदीप देव है, एक लेफ्ट का पत्रकार है, दूसरा अपने आप को राइट का पत्रकार बताता है, कहता है मैं ही सनातन वॉइस हूं, लेकिन दोनों की भाषा एक ही लगती है। आज मैं इनका किसी का भी मैं विश्लेषण नहीं करूंगा। आज मैं आपको केवल एक बात कहना चाहूंगा कि किस प्रकार से राम मंदिर आंदोलन आगे बढ़ा और कैसे कैसे आज ये किन किन परिस्थितियों से गुजर के आज हमें ये दिन देखने को मिला है, आज ये सुखद दिन देखने को मिल रहा है। बहुत सारी पीढ़ियां इसमें खप गई, बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। किसी ने नहीं सोचा था कि भारत के अंदर में राम मंदिर का भी निर्माण हो पाएगा। सबको लग रहा था कि न्यायालय के चौखट पे ये केस अपनी अंतिम सांसें लेगा और ऐसे ही लंबित पड़ा रहेगा, कहीं कोई नहीं पूछने वाला, और कोई भी सरकार आएगी वो कभी भी राम मंदिर के मामले में हाथ नहीं डालेगी। इस तरह के भी अनर्गल आरोप लगे कि जो संत समाज है, जो विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी है, ये केवल एक राजनीति कर रहे हैं, अपनी दुकान खोल रखी है सबने। ये हम लोग सुनते थे जब हम लोग जाते थे गलियों में, मंदिरों में, अन्य स्थानों पे जब हम लोग जाते थे राम मंदिर आंदोलन के समय, तो ये बातें सुनने को मिलता था कि तो केवल राजनीति का विषय, केवल राजनीति का विषय है। राम मंदिर आंदोलन राजनीति का विषय नहीं था। राम मंदिर आंदोलन भारतीयों के आस्था का विषय था। राष्ट्र नीति का प्रतीक बना ये आंदोलन। राष्ट्र की नीति कैसे हो, ये राम मंदिर आंदोलन से एक नई दिशा मिली सभी को। हिंदुओं का तिरस्कार 1947 के पहले से और बाद में भी होता रहा, लेकिन जब राम मंदिर आंदोलन का राग हमारे संत समाज ने छेड़ा, जब संतों के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन आगे बढ़ा, तो आप देखिए जो लोग सुसुप्त अवस्था में पड़े हुए थे, जो सनातनी ये जानते ही नहीं थे कि अयोध्या में कोई ढांचा ऐसा भी खड़ा है जिसको राम जन्मभूमि पे, जहां पे भगवान राम के मंदिर को तोड़ के वो ढांचा बनाया गया था मुसलमानों के द्वारा, मुगल आक्रांताओं के द्वारा, पता ही नहीं था। समाज को पता चला तो गली गली जय श्री राम का उद्घोष होने लगा, गली गली श्री राम नाम जप यज्ञ होने न लगे, गली गली श्री राम जय जय राम की माला का जाप होता था। ये था राम मंदिर आंदोलन। समाज को एक सूत्र में बांधने का नाम था राम मंदिर आंदोलन। समाज को तोड़ने का प्रयास कभी नहीं किया गया। राम मंदिर आंदोलन के समय एक एक घर में, जहां पर
मैं कहता हूं कि लोग जाना पसंद नहीं करते थे, वहां भी कार सेवक गए, उन घरों से भी लोग निकल के आए, उन्होंने भगवान के मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित किया। ₹1.25, ₹1.5, ₹2 इस तरह के कलेक्शंस हुए थे और उनका नतीजा था कि होते 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 आज हमको ये इतना बड़ा मंदिर देखने को मिल रहा है। जिस घर से ₹1.25, ₹2, ₹1, ₹10 आए हैं सहयोग के लिए, आप सोच सकते हैं उनकी भावनाएं क्या रही। जिस घर से नवयुवक निकल गए अपने माता पिता को छोड़ के कि नहीं, हम परम पिता के मंदिर के निर्माण के लिए आगे बढ़ेंगे, हम परम पिता के मंदिर का निर्माण करवा के रहेंगे, आप सोच सकते हैं उस घर की क्या स्थिति रही होगी। आज सवाल उठाना बहुत आसान है, विश्व हिंदू परिषद पे सवाल उठाया जा रहा है, संतों की मंशा पे सवाल उठाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नेतृत्व पे भी सवाल उठाया जा रहा है। बहुत आसान है ये सवाल उठाना, कोई भी सवाल कर सकता है, कोई भी कर दे। केकई ने भी तो प्रश्न चिन्ह ही खड़ा किया था ना, उस धोबी ने भी तो प्रश्न चिन्ह ही खड़ा किया था ना अयोध्या में मां सीता के अस्तित्व पे। केकई ने तो राजा दशरथ जो केकई को इतना मानते थे, मां केकई ने राजा दशरथ के निर्णय पे ही तो सवालिया निशान लगाए थे। आप सोचिए ये जो सवाल होता है इसका कितना गंभीर परिणाम भुगतने को मिलता है। एक युवा जो राजकुमार जिसको घोषित कर दिया गया हो, जो राज सिंहासन पे बैठने की जिनकी तैयारी कर दी गई हो, उस युवा को अचानक बोल दिया जाता है कि नहीं, आपको 14 वर्ष का वनवास हो गया। और हंसते हंसते भगवान राम वनवास के लिए चल पड़े, उनके साथ मां सीता चली गई, भगवान लक्ष्मण जी साथ चले गए और राजा दशरथ परलोक सिधार गए। और वैसे में भी भगवान राम ने अपने मर्यादा का जो पालन करना था वो किया, जो पिता को जो उन्होंने वचन दिया उसका पालन किया। उसी बात को लेके, उन्हीं के आदर्शों को मानते हुए इस देश के युवाओं ने भी संकल्प लिया कि अपने पिता के वायदे को पूरा करने के लिए जो राजा अपनी गद्दी छोड़ के वनवास जा सकता है, तो उस परम पिता के मंदिर के निर्माण के लिए हम भी अपना घर, अपना करियर, अपना परिवार छोड़ के हम भी जा सकते हैं, हम भी लड़ने जाएंगे, हम भी चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन हम मंदिर का निर्माण अवश्य करेंगे। ये भावनाएं थी। वो सारे राम भक्त आज इस बात से खुश हैं, जो लोग भी इस संसार में हैं वो इस बात से बहुत खुश हैं, और जो लोग परलोक सिधार गए इस उम्मीद में कि कभी वहां राम मंदिर बने, उनके परिवार के लोग भी खुश हैं। किसी को भी कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए, जो व्यवहारिक परेशानियां होती है तो सबके साथ है। मेरे अपनी परेशानियां, मेरे परिवार की अपनी परेशानियां, आपकी अपनी हो सकती है, लेकिन हम सभी को एक बात की तो तसल्ली है ना कि भाई हमारे रहते हुए में, हमारे जीवन के अंदर ही, जीवन काल के अंदर ही अयोध्या में राम मंदिर राम जन्म स्थान पे भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस बात की हम सबको तसल्ली है, हम सबको खुशी है। लेकिन विवाद का विषय क्या बनाया जा रहा है? विवाद का विषय यह बनाया जा रहा है कि क्यों नहीं जी आपने राम को बुला लिया, क्यों नहीं आपने श्याम को बुला लिया, क्यों नहीं आपने गोपाल को बुला लिया, क्यों नहीं आपने राधिका को बुला लिया। अरे हमारी मर्जी, आपने नहीं बुलाया, संगठन जिनको चाह रहा है उनको बुला रहा है। राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट जिसको चाह रहा है उसे बुला रहा है, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट जिसको चाह रहा है उसको बुला रहा है। ठीक है, इसका यह मतलब नहीं कि जिनको नहीं बुला रहा उनका कहीं पे अपमान हो रहा है, कहीं नहीं। सभी से अनुरोध किया गया कि सभी अयोध्या आए, भगवान राम के दर्शन के लिए आए, आराम आराम से आए। 9 दिन जब नवरात्रों की पूजा होती है, मंदिरों में भीड़ लगता है, तब भी तो हम अपना टाइम सेट करके जाते हैं ना, कि हम पहले ही दिन जाके सारी भीड़ वहां पे खड़ी हो जाती है। पहले दिन कोई परिवार जाता है, दूसरे दिन कोई परिवार जाता है, और कई ऐसे परिवार है जो 9 दिन मंदिर जाते ही नहीं है, वो अपने घर में बैठ के पूजा करते हैं। ये उत्सव का माहौल है। मैं आपको अभी अनुरोध करूंगा कि एक अजीत भारती नाम के एक युवा हैं, उनका वो YouTube वीडियो आप जरूर देखें। मैं अनुरोध करूंगा अपनी टीम से कि आप अजीत भारती जी का जो YouTube वीडियो है वो लिंक आप जरूर शेयर करें और हर व्यक्ति देखे। आप सुनिए तो सही वो क्या कह रहे हैं। यह क्षण तो नृत्य का है, उत्सव का है, आनंद का है। नृत्य, उत्सव और आनंद तो समूह में ही उत्तम होते हैं। यह निजी विषय हो कैसे सकता है? भगवान राम को मंदिर नहीं चाहिए,
जिस व्यक्ति ने अपने अवतारी होने पर भी अवतारी होने का एक भी अलौकिक प्रयोग नहीं किया ताकि उसकी आने वाली संततियां, उसके पूर्वजों की आत्माएं यह समझ सके कि एक साधारण मानव अपने परिश्रम, प्रतिभा, धर्म के अनुपालन से, गुरुओं के आशीर्वाद से, पत्नी के प्रेम से, भाइयों के आदर से और मित्रों के सहयोग से वह सब कर सकता है जो देवता भी नहीं कर सकते। उस राम को हम क्या दे सकते हैं? मंदिर तो हम टूटे बिखरे बटे हिंदुओं को चाहिए ताकि हमारे सामने एक उदाहरण दिखे कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी एकजुटता अपेक्षित परिणाम अवश्य ही लाती है। सुना किसको जा रहा है? भाव किसकी बातों को दिया जा रहा है? उन लोगों की जिनका राम मंदिर आंदोलन में किसी प्रकार की कोई सहभागिता ही नहीं थी। तरह तरह के प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। जो लोग बैठ के केवल दिन रात अपने, जब इस देश का युवा सड़क पे उतर के राम मंदिर आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए निकल गया था, जब संत समाज अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए निकल गया था, जब लगातार प्रयास वो लोग कर रहे थे कि हर तरह से एक एक कदम जो हम आगे बढ़ा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करते हुए उससे भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो जाए, उस समय वो सभी लोग प्रयास कर रहे थे। और जो लोग आज विरोध कर रहे हैं वो लोग उस समय उनकी कोई सहभागिता नहीं थी। एक भी व्यक्ति इनमें से जो आज बोल रहे हैं, जिनको बड़ा दुख हो रहा है कि शंकराचार्य जी का ऐसा हो गया, शंकराचार्य जी के साथ बड़ा अपमान हो गया, अरे जब शंकराचार्य जी को कांग्रेस की सरकार ने अरेस्ट करवा दिया था जबरदस्ती, उस समय क्यों नहीं इन लोग के आंखों से आंसू निकले थे? तब तो कोई बोलने नहीं आया। आज ये लोग खाली जबरदस्ती की एक घटिया नीति, इसको राजनीति भी मैं नहीं कहूंगा, धूर्त नीति कर रहे हैं, केवल धूर्तता का परिचायक बन रहे हैं। भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है और घटिया घटिया यूट्यूबर्स अजीब अजीब से यूट्यूब अपने निकाल रहे हैं, अपने अपने वीडियोस डाल रहे हैं। उनको यह नहीं पता कि इसका क्या दूरगामी परिणाम होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। शंकराचार्य जी का सम्मान हम सभी करते हैं, कोई अपमान नहीं कर रहा। एक शंकराचार्य जी कहते हैं कि जी यहां तो ऐसे लोगों को साथ लिया जा रहा है जो शंकराचार्य है ही नहीं, जो नकली शंकराचार्य हैं। चलिए मान लेते हैं। एक यूट्यूबर बोलता है कि नहीं, ये तो इलाहाबाद कोर्ट, हाईकोर्ट ने भी बोल दिया था कि ये तो नकली शंकराचार्य हैं, जिनको विश्व हिंदू परिषद, भाजपा और आरएसएस के लोग उनको पूछ रहे हैं कि ये नकली शंकराचार्य जी की इसमें क्या भूमिका हो गई। अब आप जिनको नकली शंकराचार्य कह रहे हैं, महानुभावों, मुझे एक बात का आप उत्तर दीजिए कि क्या ये जो तथाकथित नकली शंकराचार्य हैं, जिनको हम लोग भी बहुत आदर से मानते हैं, बहुत मानते हैं, आप ये बताइए क्या कभी इन्होंने राम जन्म स्थान पे राम मंदिर होने का विरोध किया? क्या इन्होंने कभी भी कहा कि कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी हिंदू मारे गए हैं, कश्मीरी पंडित जिनको लाखों की संख्या में मार दिया गया और पलायन कर गए, वो लोग सड़कों पे धक्के खा रहे थे, जो उनके साथ हुआ वो सही हुआ? कभी उन्होंने कहा क्या? कभी भी उन्होंने आतंकवादियों और अलगाववादियों का साथ दिया क्या? कभी भी उन्होंने कहा कि गौ हत्या नहीं होनी, गौ हत्या होनी चाहिए, कभी बोला क्या? हर वो कार्य जो धर्म संवत है, जिसके लिए जो राष्ट्र के हित में था, जो धर्म के हित में था, जो हिंदुओं के हित में था, जो सनातन के हित में था, वो कार्य उन्होंने किया है। आज आप उनको नकली बताने पे तुले। नकली तो आप लोग हैं जिन्होंने कभी भी राम मंदिर आंदोलन में सहभागिता नहीं की। आके खड़े हो गए कि कोर्ट में हमारा बयान पढ़ लीजिए। ठीक है जी, पढ़ लिया, बड़ी अच्छी बात है। राम के लिए किया ना आपने, या प्रचार के लिए किया था? अगर आपने राम के लिए किया था तो फिर इसमें आपको आज उद्वेलित होने की आवश्यकता क्या है? और एक बात है कि जिस वक्त कारसेवक मारे गए थे तो माननीय शंकराचार्य जी, बड़े आदर पूर्वक मैं कहता हूं आपसे, उस समय क्या आप में से किसी ने आंसू बहाए थे? जब कश्मीर के अंदर इतने सारे कश्मीरी हिंदुओं को मारा जा रहा था, महिलाओं का शीलभंग हो रहा था, उन्हें घर छोड़ के भागना पड़ा, तो हमारे ये पूज्य शंकराचार्य जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आप लोगों के पास इतने बड़े बड़े मठ हैं, इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं सारे मठों के पास में, क्या आप में से किसी ने इनको शरण देने का प्रयास किया? आप देते ना शरण, हम सभी आपकी बात मानते, लेकिन तब तो नहीं किया किसी ने। हमारे बॉर्डर पे इतने सारे फौजी भाई मारे जाते हैं,
कभी आतंकवादियों के द्वारा मारे जाते हैं, कभी पाकिस्तान की गोलियों के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। बाद में उनके परिवार को साथ देने के लिए सेना जो प्रयास करती है, लेकिन क्या हमारे पूजनीय शंकराचार्य, जिनके पास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कभी उन्होंने उनके परिवार को सहारा देने का प्रयास किया? राम भक्त जो मारे गए इस आंदोलन में, क्या उनके परिवार को सहारा देने का प्रयास किया? सब बोलते हैं कि गोधरा में ट्रेन जला दी गई, राम भक्त मारे गए और उसके ऊपर राजनीति हो गई और भाजपा को बहुत फायदा हो गया, मोदी को बहुत फायदा हो गया। अच्छा ठीक है, उन 58 राम भक्तों के यहाँ पे 59 राम भक्त जो मारे गए उस ट्रेन हादसे में, मुझे ये बताइए, क्या आप में से कोई उनके परिवार के पास गया? आज जितने भी लोग गाल बजा रहे हैं कि कार्य सेवकों को नहीं बुलाया जा रहा, जिन लोगों ने प्राण त्याग दिए उन लोग को नहीं बुलाया जा रहा, तो भैया आप लोग गए कभी उन कार्य सेवकों से मिलने? संगठन तो हमेशा संपर्क में है, किसी ना किसी रूप संपर्क में है। विश्व हिंदू परिषद संपर्क में है, भारतीय जनता पार्टी के लोग और संत समाज के लोग किसी ना किसी रूप में संपर्क में है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपर्क में है कार्यकर्ताओं के, और कार्यकर्ता भी उनके साथ संपर्क में है। कार्यकर्ता को कोई पीड़ा नहीं, संगठन को कोई पीड़ा नहीं, बीच में आप लोग आ गए कि हाँ जी बहुत बड़ा बवाल हो गया। और मैं तो हैरान हूं ये सुन के कि शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि निर्माणाधीन मंदिर में अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो शास्त्र कहता है कि वहां पे विपत्ति आ जाएगी। जो व्यक्ति इस चीज को कर रहा है और जो लोग भी वहां पूजा करने जाएंगे उनके ऊपर घोर विपत्ति आ जाएगी। हो सकता है उन्होंने जो शास्त्र में पढ़ा हो वही बात कही हो, बिल्कुल सही है, मैं उनकी बात को बना नहीं कर रहा, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास ये कहता है कि जहां पे भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जहां भगवान के राम के नाम का जयकारा होगा, जहां भगवान राम के नाम का संकीर्तन होगा, जहां बजरंगबली का हनुमान चालीसा पाठ किया जाएगा, वहां पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। वहां पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो इनकी पूजा करेगा उसके ऊपर जीवन में कभी कोई विपत्ति नहीं आ सकती। ऐसे तो ये कुछ भी मना ले, अंधविश्वास फैला रहे। भगवान के मंदिर के निर्माण के समय में ऐसा अंधविश्वास, ये तो असुरी शक्ति कर सकती है, ये धर्माचार्य है। बहुत अफसोस होता है कहते हुए कि इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम तो इनके लिए कभी कुछ बात नहीं कहना चाहते, लेकिन आज ये मजबूर कर रहे हैं। किनको इंटरव्यू दे रहे हैं शंकराचार्य? अजीत अंजुम, द रेड माइक, सौरभ शुक्ला, कमाल हो गया। मतलब जो लेफ्टिस्ट जिनके ऊपर में टैग है पूरा, उनको आप इंटरव्यू दे के बहुत खुश हो रहे हैं। ये हमारे YouTube का बहुत ज्यादा वीडियो सब लोग देख रहे हैं, मेरी बात सब सुन रहे हैं। महाराज जी हंसी का पात्र बन रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, लोग हंस रहे हैं आप पे। हमें बड़ी पीड़ा हो रही है कि सनातन धर्म के जो रक्षक जिनको हम मानते हैं, शंकराचार्य सर्वोच्च पद है, आप हंसी का पात्र मत बनिए। आप देखिए तो सही हो क्या रहा है। किसी वीडियो में हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री मूर्ति छू देंगे तो मैं वहां खड़ा होकर क्या ताली बजाऊंगा? नरेंद्र मोदी जी की जाति पे जो संविधान में वर्णित जाति है, संविधान ने उनको जिस भी जाति में उनको दर्जा दिया है, संविधान ने दिया, सनातन ने नहीं दिया। भगवान ने कभी किसी को छोटा बड़ा बना के नहीं भेजा। जिस जातीय व्यवस्था को के खिलाफ आज सनातनी लड़ रहे हैं, जिस जातीय व्यवस्था को तोड़ के भारत के नवनिर्माण की बात की जा रही है, सनातन के लिए बात की जा रही है, आज आप उसी जाति व्यवस्था को हवा दे रहे हैं। लोग जहां जुड़ना चाह रहे हैं, राम के नाम के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, आज वहां पे फिर आप एक जाति का पाखंड खड़े करने का प्रयास कर रहे हैं। ये शोभा नहीं देता, और आप जैसे ज्ञानवान लोगों को तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। हम लोग तो मूढ़ है, अज्ञानी, हम लोग तो कुछ भी बोल देंगे, हम लोग बोल देंगे, लोग बोल देंगे। और आप तो ज्ञानवान है, आपके पास तो शास्त्रों का ज्ञान है, उपनिषद आपने पढ़ा, सब कुछ आपने पढ़ा, सारी दुनिया का ब्रह्मांड का ज्ञान आप लिए बैठे हैं, और ऐसे में आप मैं भी लिए बैठे हैं। रावण का भी मैं नहीं रहा, अहंकार तो किसी का नहीं रहा। भगवान तो किसी का अहंकार, भगवान के सामने तो कोई अहंकारी पुरुष या अहंकार टिकता ही नहीं है। और वैसे में आप लोग जिन बातों को बोल रहे हैं, इसको सुन के दुख होता है। हर व्यक्ति दुखी है मन से। कोई एक व्यक्ति ये नहीं बोल रहा कि हाँ वहां पर हम नहीं जाएंगे, हम
नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो ये राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, हम इसका बहिष्कार करेंगे। लोग नहीं बोल रहे, लोग उत्साह के साथ जा रहे हैं। आप जितना विरोध कर रहे हैं उतना ज्यादा प्रबल उत्साह बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जितना उत्साह बढ़ रहा है, आप जितना विरोध कर रहे हैं उतना उत्साह बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपके प्रति विश्वास भी घट रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई पॉलिटिशियन भाषण दे रहा है, ये धर्मगुरु भाषण नहीं दे रहे। धर्मगुरुओं का काम है आशीर्वाद देना, अपनी कृपा दृष्टि बनाना। आप प्रकोप दिखाने की बात कर रहे हैं। एक शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि मेरे प्रकोप से सब मिट जाएगा। ये योगी मोदी क्या है, मेरे प्रकोप से तो ज्योति बसु का ये हो गया, वो हो गया, मुलायम सिंह वहां चले गए, लालू का सत्यानाश हो गया। अरे महाराज, आपके प्रकोप से हुआ क्या? आप अगर आपके ही प्रकोप से सब होना है तो मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा, पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को भस्म कर दीजिए। इस विश्व का कल्याण होगा। आप अच्छी बातें बोलें, आप देश के नवनिर्माण के लिए प्रयास किया जा रहा है। योगी और मोदी के साथ के अंदर में सनातनियों के अंदर एक विश्वास दिख रही है कि भाई इन्हीं लोग के अंदर हम लोग को एक लग रहा है कि ठीक है, हमें अगर कोई बचाएगा, इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पे कोई पहुंचा सकता है तो वो मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी और इनका नेतृत्व है। ये दिख रहा है सबको और ये होता हुआ दिख रहा है। परिस्थितियां बदल रही हैं। जहां पर राम नाम लेने में लोगों को संकोच होता था, लोग घबराते थे, आज गली गली जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। श्री राम जय जय राम हो रहा है। हर मंदिर में, हर जगह पे, हर गली में, हर नुक्कड़ में जो लोग अपने आप को ये बताने से शर्माते थे, राम नाम बोलते नहीं थे, वो लोग सब कहीं सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, कहीं हनुमान चालीसा पाठ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। उत्सव का माहौल है, राष्ट्रीय उत्सव का माहौल है, राष्ट्रीय उत्सव। इसको तो सनातन धर्म विजय उत्सव बोला जा रहा है। और वैसे में आप कहते हैं कि प्रकोप आ जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा सबका। आपके कहने से तो बिल्कुल नहीं होगा। और मैं आज बता दूं, सारे सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं और जो नहीं भी मानने वाले हैं, उन सबको कहूंगा अपने इस चैनल के माध्यम से कि राम नाम से पत्थर तैरे, ये सबूत है। भगवान राम का सहारा लेके तो वो लोग सब तर गए जिनका कोई नहीं था, जिनको पत्थर की जो शिला थी ना, उसमें भी प्राण आ गए। और आप कहते हैं कि सब सत्यानाश हो जाएगा। इससे ज्यादा तो दुख की कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं एक बात कहूंगा कि जितने भी लोग हमारे इस YouTube वीडियो को देख रहे हैं, वो एक वीडियो और देखें। अर्चना तिवारी जी हैं, पत्रकार, यूट्यूबर, उनका द राजधर्म, वो लिंक भी मैं कहूंगा कि आप इसको शेयर कीजिए, सब लोग इसको जरूर देखें। अजीत भारती जी का वीडियो, अर्चना तिवारी जी का द राजधर्म जो उनका यूट्यूब चैनल है, इनका वीडियो, ये दोनों वीडियो देखिए आप और सुनिए। अर्चना तिवारी जी के वीडियो में जिस प्रकार से व्याख्या की है अयोध्या जी के एक संत ने, आप सुनिए, कितनी सारगर्भित बातें हैं। वो बातें सारे जिस प्रकार का प्रपंच रचा जा रहा है, जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है, उन सब पर से पर्दा हटा देगा। किसी को भी मन में संशय की स्थिति नहीं रहेगी। ये वीडियोस आप जरूर देखिए दोनों का। ये राम की कृपा है कि जिन लोगों ने हमारे लिए जान खपाई है, मरे हैं, कष्ट सहा है, उनको ये अवसर मिले कि उत्सव मनाएं। भगवान की कृपा से, उनके अप्रमेय वैभव से ये होने जा रहा है। इस लोकतंत्र में जहाँ राम का नाम लेने पर व्यक्ति को समझ लिया जाता था कि ये सांप्रदायिक हैं, उस लोकतंत्र में सारी दुनिया राम राम जप रही है। ये किसी के करने से होता है। रामलला की कृपा हो गई है, योगी जी को इसका श्रेय मिल रहा है, कोई रोक नहीं सकता। रामलला की कृपा हो गई है, नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय मिल रहा है, कोई सर पीटे, कोई छाती कूटे, ये कोई छीन नहीं सकता। क्योंकि जिसको भगवान बड़ा बनाना चाहते हैं वो किसी के रोके रुकता नहीं। जिन ध्रुव को पिता की गोद से उतार दिया गया था, उन ध्रुव को ध्रुवलोक मिल गया, कोई रोक लेगा क्या? परमात्मा जिसको देते हैं वो बड़ा होता है। भगवान बड़े हैं, भगवान बड़ा बना सकते हैं। इसलिए इसमें इस तरह की कुंठाएं कि समय ऐसा है, कि मुहूर्त ऐसा है, कि आकार ऐसा है, कि प्रकार ऐसा है, ये हमारे मन के छोटेपन को प्रकट करते हैं। और ये भी प्रकट करते हैं कि क्या हमारी सोच समझ रामत्व से बड़ी है? ये तो हमारी कुंठा है ना। हम चश्मा पहन के देखने लगेंगे तो सब कुछ उसी रंग का दिखाई देने लगेगा। हमें भगवान ने आँख दी है, आँख से देखना चाहिए। सदियों की प्रतीक्षा, बलिदान और पीड़ा की कथाओं के बाद ये अवसर सुलभ हुआ है और उसमें रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। क्या ये सुख काफ़ी नहीं है?
क्या ये सूचना अपने आप में पर्याप्त नहीं है कि जिसकी कल्पना भी संभव नहीं थी वो साकार हो रही है? असंख्य असंख्य भारतीय जन की जो यात्रा है, जो पीड़ा है, जो उन्होंने भोगा है, उसको प्रतिष्ठित कर रहे हैं। अजीत भारती कहते हैं कि आज तो पूरे विश्व में उत्सव मनाने का माहौल है, ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। कब मिलेगा नहीं मिलेगा कौन जानता है। आज उत्सव मनाओ यार, काहे को ऐसे रो रहे हो। और बिल्कुल सही बात है, ये गलत नहीं है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के पूज्य संतों के आशीर्वाद से राम जन्म स्थान पे मंदिर के राम मंदिर के अंदर में भगवान राम लल्ला जी के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे, उस समारोह में आप सभी लोग भाग लें। और जिन लोगों को भी न्योता है वो तो वहां जाके भाग लेंगे, लेकिन हम सभी लोग अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को, कस्बे को, अपने शहर को हम लोग राममयी बना दें। अगर हमारा देश में हम चाहते हैं कि राम राज्य हो तो हमारे गली, हमारे परिवार में भी तो राममय होना चाहिए। जिस भगवान की परिकल्पना करके हम लोग भवसागर तरने की बात करते हैं, हमें लगता है कि भगवान ही हमको हमारा सारा बेड़ा पार कर देंगे। उस भगवान के मंदिर का निर्माण होना है और सैकड़ों साल के युद्ध के बाद, एक संघर्ष के बाद वहां राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ऐसे में हम सभी लोगों को उसमें शिरकत करनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति अपयश का भागी ना बने। देश के वे राजनीतिज्ञ जो अपनी ओछी राजनीति के लिए, जिसके अंदर में कांग्रेस शामिल है, सपा है, कुछ राजद राष्ट्रीय जनता दल के लोग हो गए, टीएमसी के लोग हो गए, और भी बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, इन सभी लोगों के बहकावे में ना आए। अगर इनके नेता नहीं आना चाहते हैं ना आए, लेकिन देश को आप पॉलिटिकली डिवाइड होने से रोकिए। सनातन की जो आज सबसे बड़ी वेदना पता क्या है? हम भाषा के आधार पे हमें बांटा गया, हम लोगों ने स्वीकार किया। हमें क्षेत्र के आधार पे बांटा गया, फिर भी सब लोगों ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है फिर भी चलेगा। भाषा से दोनों के नाम पे हम बटे फिर भी, लेकिन हमको एक सूत्र ने जो बांधा वो राम है। अगर मैं दिल्ली से उठ के हरियाणा में या मद्रास में या किसी अन्य शहर में कहीं भी चला जाऊं और मुझको अगर कोई व्यक्ति दिखता है, किसी गांव में चला जाऊं, कहीं चला जाऊं, मैं राम राम कह के उससे अपना एक संबंध स्थापित करता हूं। ये सबसे बड़ी डोर है जो हमें बांधता है। राम बांधता है, राम तोड़ता नहीं है। और इसी बात की पीड़ा है इन सभी राजनीतिक दलों को कि सनातनियों को बांधने की जो कड़ी है राम की, इसको कैसे तोड़ी जाए। ये कुचक्र उसलिए रचा जा रहा है। इसमें इनको भाजपा से कोई मतलब नहीं है। ये सोच रहे हैं कि राम के नाम पे अगर सारे सनातनी एकजुट हो गए तो सोचिए उनकी दुकानदारी कैसे ठप हो जाएगी। इनके पास तो पहले ही इनकी दुकानें ठप है, दुकानें बंद हो चुकी है, राजनीतिक दुकानें। लोगों का विश्वास इनके ऊपर है नहीं। छल इन्होंने किया, कपट इन्होंने किया, भ्रष्टाचार इन्होंने किया, झूठ ये बोलते हैं। क्या राजनीति में ये होना चाहिए? राजनीति तो बहुत पवित्र शब्द है। हर व्यक्ति के कल्याण के लिए राजनीति की जानी चाहिए, लेकिन यहां क्या, ये अपने परिवार के कल्याण के लिए लोग कर रहे हैं। और उसमें भी किसकी आड़ ले रहे हैं? भगवान राम के नाम की, भगवान राम मंदिर के निर्माण के आड़ लेके बैठे कि बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया। जब राम सेतु तोड़ने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया था, यूपीए के कार्यकाल में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी के निर्देश पे ऐसा चला था कि राम सेतु ही तोड़ दिया जाए। तब क्या हुआ था? तब कहां चले गए थे सारे? तब तो किसी को कोई पीड़ा नहीं हुई। लेकिन आज बोल रहे अर्धनिर्मित मंदिर में नहीं होना चाहिए, इसलिए हम नहीं जाएंगे। इनको ये डर सता रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के हाथों से वह भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, और वैसे में अगर ये लोग चले जाएंगे तो इनसे जो मुसलमानों का वोट बैंक है वो नाराज हो जाएगा। 15-20% वोटों के लिए भगवान राम के नाम से समझौता किया जा रहा है। 80% हिंदुओं की चिंता नहीं है इनको, 80% वोटर की चिंता नहीं है इनको। क्यों? क्योंकि 80% वोटर इनको बटे हुए दिखते हैं।
और उस 80% वोटर को, 85% वोटर को, हिंदू वोटर को अगर कोई बांध रहा है तो वो राम है। इस बात से ये लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर, जो हमारे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य राम मंदिर है, बहुत सुंदर राम मंदिर है और ये निर्माण कार्य आगे भी चलेगा। भगवान रामलला के गर्भगृह का निर्माण हो चुका है। गर्भगृह में भगवान राम के रामलला जी की मूर्ति जो 5 वर्ष के एक बालक के रूप में बनाई गई है, वो वहां पर स्थापित की जाएगी, उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प ले लिया कि 11 दिन तक वो विशेष अनुष्ठान में रहेंगे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के पहले शास्त्रों के अनुसार विशेष अनुष्ठान करना पड़ता है। वो कर रहे हैं। हम सभी राम भक्त भी, क्योंकि हम भी उस अनुष्ठान में सहभागी होंगे। राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें हम लोग भी सम्मिलित होने जा रहे हैं। अपने अपने घर से हो चाहे कहीं से हो, हम भी विशेष अनुष्ठान करें, भगवान राम का गुणगान करें और हम लोग मंगल कामना करें। मंगल कामना, और मंगल कामना हमें ये करनी चाहिए कि भगवान, बहुत संकट के बाद ये दिन हमें देखने को मिल रहा है। युग युगांतर तक, जब तक ये ब्रह्मांड रहे, जब तक, तब तक फिर कोई मीर बाकी या कोई व्यक्ति राम मंदिर या किसी भी मंदिर को ध्वस्त करे ना। दोबारा इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न ना हो जिससे हमारे मंदिर टूटे, हमारे देवालय टूटे, हमारे संतों पे विपदा आए, सनातनियों पे विपदा आए। हम सब भगवान की पूजा करें तो ये कामना जरूर करें। आप अपने परिवार के लिए कामना करते हैं कि मेरे परिवार में सब कुछ अच्छा हो, धन, यश, वैभव, स्वास्थ्य, कीर्ति सब कुछ आपको मिले, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान के मंदिर के लिए भी प्रार्थना करें कि किसी भी प्रकार की कोई विपदा ना आए। जितनी भी जो ये आसुरी शक्ति है जो विघ्न डाल रही है, जब भी यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, धार्मिक कार्य होता है, आसुरी शक्तियां विघ्न डालती हैं, लेकिन उन सब को हम लोग केवल भगवान का नाम लेके ही परास्त कर पाते हैं। तो इसीलिए जितना भी, हर जगह पे जो भी अनुष्ठान आप करें, बहुत अच्छी तरह तन्मयता के साथ करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि 22 तारीख को राम मंदिर में भगवान राम के मूर्ति की स्थापना होगी, बहुत अच्छी तरह से होगी, शांतिपूर्ण होगी। विश्व के सारे सनातनी उस समय को, उसको उत्सव के तौर पे मनाएंगे और हम सब लोग रहती दुनिया तक, जब तक जिसका जितना काल है जीवन का, हम लोग राम नाम को लेते हुए, राम नाम भजते हुए सनातन के लिए प्रयास करते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आपको हमारा ये जो कार्यक्रम जनहित है, जिसको आप भारत मांगे जवाब चैनल पे देख रहे हैं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जनहित में हम लोग इसी तरह के मुद्दे जो राष्ट्रहित में है, धर्म के हित में है, सनातन के हित में है, समाज के हित में है, भारत के हर नागरिक के हित में है, इन मुद्दों को उठाते रहेंगे। आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कोई भी फीडबैक हो तो हमें ज़रूर दें। अगर जो भी सुधार की गुंजाइश होगी हम लोग ज़रूर करेंगे। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।